हे चैंपियंस, तो आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए और खास वीडियो में। तो आज है हमारी सीरीज 31 डे मैराथन की फोर्थ वीडियो, ठीक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एनालॉजी पार्ट 2 के बारे में। डे नंबर 3 में मैंने आपको एनालॉजी पार्ट 1 करवा दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाके आप सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो और सारी वीडियोस आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको डे नंबर 4 समझ में आएगा। तो डे 1, डे 2, डे 3 हमारा हो चुका है और आज हमारा डे 4। तो इसी बात पे 4 दिन से आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने लिए एक बार ताली तो जरूर बनती है, ठीक है। ये ताले बजा रहा हूं मैं आप सबके लिए, ठीक है, कि आप इतनी डेडिकेशन के साथ जुड़े हुए और इसी डेडिकेशन के साथ हमें डे 31 तक जाना है और अपना सारा सिलेबस क्या करना है बच्चों, खत्म करना है, ठीक है बच्चों। तो ज्यादा टेंशन और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्यारे से टॉपिक को। तो एनालॉजी के बारे में आपको डे 3 में बता चुका हूं। एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी बच्चों क्या होती है, जब हम कोई लॉजिक लगाते हैं, जैसे कि मैंने उसमें समझाया था। लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं आज की क्लास के लिए। हाँ, कि आपको दे रखा है ABC, ये जो लिंक है वो है आपका CBA, इससे लिंक है, ठीक है, इसका लॉजिक है। तो सेम इसी तरीके से DEF जो होगा वो किससे, इसके बाद क्या आएगा। मतलब अब बच्चों एनालॉजी में क्या होता है कि इनके बीच का जो लॉजिक होता है, इनके बीच का जो लॉजिक होता है, इसके और उसके बीच का लॉजिक भी क्या होता है, सेम होता है। ये दोनों लॉजिक क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जिस लॉजिक से यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है बच्चों, कि यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लिख दिया। तो इसी लॉजिक से अगर यहाँ पे चले तो यहाँ पे क्या आएगा, FE और D, FED। तो ये होता है हमारा एनालॉजी, ठीक है। जहां पर जो आपका सिंगल कॉलन होता है इसका मतलब होता है रिलेटेड, क्या होता है, रिलेटेड, और डबल कॉलन का मतलब होता है सेम एज, ठीक है, सेम एज प्रीवियस, सेम एज प्रीवियस। जैसा पहला था वैसा ही बाद वाला भी होगा। बस समझ में, मतलब जो लॉजिक इसमें है सेम लॉजिक इनमें भी फॉलो होगा। यही होता है हमारा एनालॉजी, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने नंबर एनालॉजी पूरी खत्म कर ली थी और हमने लेटर सीरीज के 5 क्वेश्चन करे थे। तो आज बाकी लेटर सीरीज के 5 क्वेश्चन और करते हैं और फिर आज की क्लास को हम खत्म करेंगे अपने कौन से वर्ड्स के साथ, कौन से वाले वर्ड्स एनालॉजी के साथ। मैंने आपको कल ही बताया था कि एनालॉजी की 3 टाइप पढ़नी है हमें। पहली टाइप हमें नंबर वाला पढ़ना था, दूसरा टाइप लेटर वाला और तीसरा टाइप वर्ड्स वाला। तो नंबर वाला मैं डे 3 में करवा चुका हूं और डे 3 में ही हमने लेटर वाले 5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज बाकी के 5 क्वेश्चन करते हैं और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे, ठीक है, आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो क्या देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, हाँ, कि F के बाद क्या रखा है, F का लिंक दे रखा है J के साथ। तो F के बाद क्या आएगा बच्चों, GHIJ, ठीक है। तो F के बाद कितना आ रहा है, हाँ, तो आप जब भी आप लेटर सीरीज के क्वेश्चन करो तो मैंने आपको क्या बता रखा है, एक रामबाण दे रखा है ना आपको, हाँ, वो रामबाण क्या है बच्चों, कि आपको क्या करना है, हमेशा ABCD साइड में लिख लेनी होती है। क्या लिखनी होती है, ABCD साइड में लिख लेनी होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ABCD एक बार आपके लिए जल्दी से। तो इस तरीके से आपको एबीसीडी लिखनी है, नॉर्मल वे में नहीं लिखनी है, इसी तरीके से आपको लिखनी है, तभी आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसी से आपके मोस्ट ऑफ द लॉजिक है आपके लगेंगे, ठीक है बच्चों। तो एक बार एबीसीडी को अपने पेपर में लिख लेना और से आपके जितने भी लेटर सीरीज के क्वेश्चन है वो सारे के सारे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों कि हमारा लॉजिक कहां से स्टार्ट हो रहा है, F से स्टार्ट हो रहा है। तो F से कहां आ रहा है, J तक जा रहा है। तो इनके बीच में कितने का गैप है बच्चों, गैप गिन लो या तो नंबर से नंबर गिन लो, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं गैप गिन रहा हूं, तो कितने हैं बच्चों, 3 का गैप है। उस तरीके से मैं I से क्या देखूं, G देखूं, I से G देखूं, तो कितना का यहाँ पे -1। देखो अगर हम एबीसीडी में मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो प्लस होगा, और अगर बैकवर्ड आ रहे हैं मतलब रिवर्स गियर में आ रहे हैं तो क्या होगा, माइनस आएगा। तो अगर मैं F से J की बात करूं तो मेरा कितना हो रहा है बच्चों, प्लस का 3 गैप है। और अगर मैं I से G की बात करूं तो मेरा कितना गैप है, -1 का गैप है, क्योंकि मैं पीछे आ रहा हूं, क्या आ रहा हूं, पीछे आ रहा हूं, ठीक है। और K से O की बात करूं, K से O की बात करूं 1 2 3, तो यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे भी क्या है बच्चों, +3 का गैप है बच्चों। कितने का गैप है बच्चों, +3 का गैप है। तो +3, तो सेम जो लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है, +3 -1 +3, सेम लॉजिक इसके साथ भी शुरू होगा, ठीक है। तो D से हम +3 चेक करें, तो D से अगर +3 चेक करें तो 3 का गैप छोड़ दो, मतलब E F G छोड़ दो, कितना आएगा बच्चों, हमारा H आएगा। तो अब आप देख सकते हो कोई ऑप्शन आपके पास H वाला है तो डायरेक्टली अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आपको नेक्स्ट तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर H वाला एक ही है तो यहाँ पे H वाला एक ही है, और वो कौन सा है, B ऑप्शन है, वो है H
डी वी। तो अब दूसरा भी चेक कर सकते हो, आपके लिए चेक करके दिखा देते हैं। तो एफ से -1 गैप, तो एफ से -1 गैप कितना हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। वेरी गुड, है ना। और इससे +3 था, इससे -1 था, और आर से भी क्या होता हमारा +3 गैप था। तो आर से +3 गैप देखो भाई, 1 2 3 छोड़ दिया तो कितना बचा, वी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना बच्चों। बड़ा इजी था ना। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको दे रखा है इनके बीच का गैप। तो देखते हैं फिर से, ठीक है। इसी एबीसीडी का हम हेल्प लेंगे, ठीक है। तो एल से के देखो बच्चों, एल से के देखो क्या है, एकदम माइनस है, गैप ही नहीं तो -1 ले लो भाई। क्या लिख सकते हैं, ये -1 हो रहा है। अब जे से के देखो बच्चों, जे से के क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, +1 हो रहा है। और एच से आई देखो, एच से आई क्या हो रहा है बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन तो +1। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है बच्चों, -1 +1 +1, -1 +1 +1, ये लॉजिक लग रहा है। तो सेम लॉजिक इसके साथ भी लगेगा। तो सी से क्या होगा बच्चों, हमारा -1 होगा। सी से क्या होगा, -1, और सी से अगर -1 जा रहा है तो कितना हो जाएगा भाई, सी से -1 बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। क्या आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें बी है? तो इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन में बी है, तो आपको नेक्स्ट वर्ड भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिर्फ बी वाला एक ही होता तो वही हमारा आंसर होता, बट इसमें बी वाले क्या है, बहुत सारे हैं, तो हमें और भी चेक करने पड़ेंगे। तो अब आई से हमें क्या जाना है, +1 जाना है। तो आई से अगर +1 जाएंगे तो क्या जाएगा, जे। क्या बीजे वाला कोई ऑप्शन है? बीजे वाले भी 2 ऑप्शन है, मतलब हमें लास्ट वाला भी चेक करना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पे बच्चों आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पहले से हो जाएगा, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए से भी क्या जाएंगे, +1 जाएंगे। तो ए से +1 क्या होता है, बी होता है। बी जे बी कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। क्या हो जाएगा, बी जे बी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना बच्चों, इजी। तो बस ऐसे भाई, क्वेश्चंस को हार्ड समझोगे तो क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल देगा, ठीक है। और क्वेश्चन को इजी समझोगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो बच्चों अब हमारा ये रहा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों, देखो ए से एच का लॉजिक देखो। ए से किसका लॉजिक देखना है, एच का लॉजिक देखना है। तो ए से एच देखो कितने दूर पे, 1 2 3 4 5 6, 6 +6 की दूरी पे, ठीक है। मतलब 6 का गैप है दोनों के बीच में। सी से आई का गैप देखो भाई, सी से आई का गैप 1 2 3 4 5, +5 का गैप है बच्चों, ठीक है। ई से एल का गैप देखो, ई से एल का 1 2 3 4 5, तो 5 6, तो ये भी क्या है, +6 का गैप है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है, +6 +5 +6, +6 +5 +6, ठीक है। तो m से +6 चेक करो, 1 2 3 4 5 6, तुम्हारा क्या आएगा भाई, t आएगा। आप बोले भैया 6 तो s पे है, हमने गैप गिना था, ठीक है। हमेशा याद रखना, कई बार मैं गैप गिनता हूँ, कई बार मैं नंबर से गिनता हूँ। जब बहुत पास पास होता है तो नंबर से गिनता हूँ, और बहुत दूर होता है तो मैं गैप गिनता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका लगा सकते हो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे टी, अब बच्चों कोई टी वाला ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पर सिर्फ एक ही टी वाला ऑप्शन है, तो मैं बाकी मेहनत क्यों करूं। मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, टी यू एक्स। क्या हो जाएगा, टी यू एक्स। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो मैं गिन के दिखाता हूं। तो ओ से यू की दूरी देखो, ओ से यू की दूरी देखो, तो 1 2 3 4 5, है ना। अरे अब क्यू से एक्स की दूरी देखो, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बढ़िया बात है, बड़ी बात तो नहीं है 3 क्वेश्चन, है ना, क्योंकि हमें तो आदत है 15-15 क्वेश्चन करने की। तो बच्चों ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन जो दे रखा है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा आंसर, वो हमें क्या करना है, चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले भाई मैंने एबीसीडी गलती से मिटा दी, तो हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, तो एक बार लिख लेते हैं उसको, क्योंकि बिना एबीसीडी के तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये आपका 5th क्वेश्चन है, और 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों हमें, कि P से I का जो गैप है, अगर आप ध्यान से गिनो तो गिनते हैं, चलो एक बार 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वही -6 का गैप है, ठीक है, पीछे जा रहा है तो -6। N से G का गैप, ये भी -6 का गैप है, देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6, ठीक है। L से E का गैप -6, J से C का गैप -6, ठीक है। U से भी -6 जाएंगे तो कितना होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो कितना है बच्चों हमारा n। क्या हमारे पास n वाला कोई ऑप्शन है, हमारे पास एक ही n वाला ऑप्शन है, वो हमारा C ऑप्शन है, जो कि है NLJH। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, NLJH, ठीक है। आप चेक कर सकते हो बाकी के सारे, बट इसका आंसर यही है बच्चों, समझ में आ गया। तो यहाँ पे होती है हमारी लेटर सीरीज खत्म। तो ये हो गया लेटर सीरीज खत्म हमारा, ठीक है। अब
नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वर्ड सीरीज, वर्ड एनालॉजी। ठीक है, सीरीज बोल रहा हूं बार बार से, हाँ लगता है 2 दिन का हो गया नहीं है। तो बच्चों वर्ड एनालॉजी क्या बात करेंगे बच्चों, वर्ड एनालॉजी। तो वर्ड एनालॉजी स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप समझ लो। एनालॉजी, ठीक है, तो वर्ड्स एनालॉजी में किस तरीके से रिलेशन आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, जो सबसे फेमस है बच्चों वो क्या है, वो है कंट्री और कैपिटल। कंट्री और कैपिटल ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, फ्रूट्स के बारे में बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, या आपको एनिमल्स के बच्चों के नाम के बारे में, एनिमल्स के बच्चे जो होते हैं, एनिमल्स क्या बोलेंगे, एनिमल्स के बच्चे लिख लो चलो, एनिमल्स के बच्चे जो होते हैं उनके बारे में बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसी कोई चीज पूछी जाती है जो कि एक पर्टिकुलर चीज से एक सेम वे में कनेक्टेड है, जो बाकी भी क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं बच्चों, लैंग्वेज के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आपकी वर्ड एनालॉजी यहाँ पे बनती है बच्चों। ठीक है, तो अब उनमें से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ पे प्योर बच्चों जो नॉलेज है वो नॉलेज बेस्ड है, जीके बेस्ड भी आती है यहाँ पे। ठीक है, जितना आपको ज्यादा आपने पढ़ा होगा उतना ही आपके चांसेस है इसको आंसर देने के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हाँ एक और चीज मैं बताना भूल गया कि वर्ड एनालॉजी में आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये भी सब भी पूछे जाते हैं, तो आपको इनकी भी बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी होगी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो बच्चों हमें दे रखा है कि हंगर जो है वो रिलेटेड है फूड से, मतलब खाना खाएंगे तो हंगर खत्म हो जाएगी, हंगर भाग जाएगी। उसी तरीके से तो थर्स्ट है वो किससे रिलेटेड है, थर्स्ट का मतलब प्यास लगना। तो बच्चों प्यास किसके लिए लगती है, एक ही चीज के लिए लगती है, वो क्या है, पानी, यानी कि ड्रिंक या वाटर। ठीक है, लिखोगे वाटर, क्या लिखोगे, थर्स्ट किसके लिए लगती है, वाटर के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। ए क्या हो जाएगा, सही। आंसर क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हंटर को जरूरत पड़ती है गन की, मतलब हंटर का वेपन क्या होता है, गन, है ना, मतलब उसका काम करने का जिस चीज के लिए वो काम करता है उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, गन की। तो अगर हंटर को गन की जरूरत पड़ती है तो एक राइटर को किसकी जरूरत पड़ती है, तलवार की, नहीं, क्या, पेन की। और हम सबको पता है कि एक पेन जो होता है वो क्या होता है, तलवार से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बुक, सॉरी बुक नहीं, पेन हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी। ठीक है, बुक तो लिखता है राइटर, ठीक है, बुक तो लिखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, पेन। ठीक है, नेक्स्ट, तो बच्चों वुल जो होता है वो हमें शीप से मिलता है। ठीक है, ऊन मिलता है ना भेड़ से, ये तो मिलता है। तो सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क हमें किससे मिलता है, तो बच्चों पता होना चाहिए, तो छोटी सी चीज है, सिल्क किससे बनता है, हमें इंसेक्ट से मिलता है। ठीक है, या सिल्क वॉर्म से मिलता है, किससे मिलता है बच्चों, सिल्क वॉर्म। ठीक है, सबको पढ़ा है, सबने पढ़ा यार, ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो सिल्क वॉर्म कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सिल्क वॉर्म। ठीक है, सिल्क वॉर्म। इजी है ना बच्चों, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत ज्यादा, हाँ इसमें तो कुछ हार्ड है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों खाना जो होता है वो कहां जाता है, फूड स्टमक में जाता है, तो फ्यूल कहां जाएगा, हाँ दिमाग में या टंकी में, टंकी में जाएगा। और टंकी को क्या बोलते हैं बच्चों हम, हाँ इंजन। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंजन। किस में जाएगा बच्चों, इंजन में जाएगा। ठीक है, अरे मार्कर तो चेंज करा ही नहीं हमने, है ना, इंजन, ENGINE। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी बाकी क्वेश्चन में करते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा हम आपस में बात कर लेते हैं, है ना। तो बच्चों आप सबको पता है कि हमने आपके लिए एक क्या बनाई है, बुक बनाई है, क्या बनाई है, बुक बनाई है, जिसका नाम है मैथमेटिकल फॉर्मूला बुक। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, और ये बुक हमने आप जैसे प्यारे प्यारे और हमारे चहेते चैंपियंस के लिए बनाई है, ताकि वो इस बुक को पढ़े और भी ज्यादा इससे ग्रो करे और भी अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। ठीक है, तो आप इस अगर बुक को खरीदना चाहते हो तो इसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और ये बुक आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी डिलीवर हो सकती है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, इस बुक का कॉस्ट जो कि अभी हमारे इस अक्टूबर के मंथ में एक बहुत बड़ी सेल चल रही है, वो है दशहरा से दिवाली धमाका ऑफर,
ऑफर, ठीक है। और इस ऑफर में हम इस बुक को दे रहे हैं 70 रुपीज में। कितने में दे रहे हैं? बस 70। इस बुक की कीमत 200 रुपीज है, बट आप बच्चों के लिए सिर्फ ये बुक जो है वो कितने की है? 70 रुपीज की है। तो आप इस नंबर पे दिए गए, ये जो नंबर दिया गया इस पे आके क्या कर सकते हो? कांटेक्ट कर सकते हो और इस बुक को परचेज कर सकते हो, ठीक है। बस आपको जो डिलीवरी चार्ज है वो एक्स्ट्रा लगेगा और ये बुक आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे रहते हो, 5 दिन में इस बुक की डिलीवरी आप तक हो जाएगी। और ये हमारा ट्रस्ट, आप जो आप पे ट्रस्ट बनाओगे यही है कि आपके जो पैसे हैं वो लेके हम कहीं भागेंगे नहीं और आपकी बुक आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, ठीक है। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको में से किसी को भी ये बुक अच्छी लगती है, इसमें मैथ्स के सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है। तो आपकी जो मैथ्स की प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। और जब हम मैथ वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे अपने 31 डे सीरीज में, ठीक है, तो आपको इस बुक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना बच्चों। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या था? इंजन। इंजन कौन सा ऑप्शन था हमारा? ए ऑप्शन था, इंजन। क्या था? इंजन। जैसे खाना पेट में आता है तो फ्यूल कहाँ जाता है? इंजन में जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, बड़ी जल्दी हो गया आज तो, है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है बच्चों? हाँ तो बच्चों ये हमारा 10th क्वेश्चन जहां पे बोल रहा है वाटर जो है वो सैंड से रिलेटेड है। तो ओशन जो होगा किससे रिलेटेड होगा? तो ऐसा समझो, पानी कम होता है मतलब सैंड की तरह कम होता है, ठीक है। और ओशन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो ओशन से कंपेयर करेंगे तो क्या कंपेयर कर सकते हैं बच्चों हम इसको? डेजर्ट से। किससे कर सकते हैं बच्चों? डेजर्ट से। पसंद में आ गई? तो DESERT। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, डेजर्ट। ठीक है, क्या रहेगा? डेजर्ट। पसंद में आ गई? हाँ, जैसे सैंड क्या होता है? डेजर्ट में पाई जाती है, वैसे ही वाटर कहां पाया जाता है? ओशन में। तो ऐसा रिलेशन भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। और 5 क्वेश्चन बचे हैं, बहुत इजी है। आपको मजा आ रहा है ना बच्चों? तो कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है, और अगर हम कुछ और इंप्रूवमेंट आपको इन क्लासेस में चाहिए तो वो भी लिख के जरूर बताना, हम उनको जरूर से उन चेंजेस को कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा 11th क्वेश्चन जहां पे बोल रखा है अल्फाबेट से क्या बनता है? वर्ड्स। और वर्ड्स मतलब यहाँ पे डी होगा, मैं मिस कर दिया, ठीक है। वर्ड से हमारा क्या बनता है बच्चों? सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? सेंटेंस, ठीक है। और सेंटेंस कौन सा ऑप्शन दे रखा है बच्चों? ये भी हमारा सी ऑप्शन है, सेंटेंस, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया? हाँ, अल्फाबेट जोड़ जोड़ के क्या बनेगा? वर्ड बनेगा, और वर्ड्स को जोड़ जोड़ के क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। और सेंटेंस की डेफिनेशन आपको पता है ना क्या होती है? सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस, है ना, जिसका सेंस बने, उसी को क्या बोलते हैं? हम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। सेंटेंस मतलब सेंस वाला टेंस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं लाइफ जो होती है डेथ से रिलेटेड है, तो होप किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या एंटोनिम्स है ना, विलोम शब्द है, ठीक है। जिंदगी का क्या हो जाएगा? मृत्यु, ठीक है। तो लाइफ का डेथ हो जाएगा। तो होप का क्या हो जाएगा बच्चों? होपफुल है तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या रहेगा? डिस्पायर, डिस्पायर, ठीक है। ठीक है, डिस्पायर का मतलब होता है एकदम होपलेस हो जाना। क्या हो जाना बच्चों? होपलेस मतलब सारी आशा खत्म हो जाना, ठीक है। तो हमारा ये भी कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ये हमारा सी ऑप्शन है, ठीक है। सी ऑप्शन, डिस्पायर। क्लियर है बच्चों? हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? गुड का बैड होता है, तो वर्चू का क्या होगा? ठीक है, गुड बैड क्या लग रहा है बच्चों? एंटोनिम्स, है ना। क्या है बच्चों? एंटोनिम्स। तो वर्चू, वर्चू का क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? वर्चू का हो जाएगा वाइस। वर्चू का क्या हो जाएगा? वाइस, ठीक है। वर्चू मतलब होता है कि थोड़ा खराब टाइप का, ठीक है। वाइस का मतलब होता है अच्छा, दयालु। वर्चू का अपोजिट वाइस, ठीक है। वर्चू का क्या हो जाएगा? ये मतलबी टाइप है, ठीक है। वाइस मतलब दयालु टाइप है, ठीक है, इसका मतलब। नेक्स्ट। तो बच्चों अब इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है जहां पे आपको बस इतना ही रिलेशन दे रखा है, बाकी जो रिलेशन है वो आपको कहां से मिलेगा? ऑप्शन से मिलेगा। तो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो स्केल्स जो होती है वो किसकी होती है? फिशेस की होती है। क्या होते हैं? फिशेस की होती है। उसी तरीके से क्या हो सकता है? लेडी ड्रेस पहनती है, या ट्री की लीव्स होती हैं, या वर्ड्स की फेदर होती है, या स्किन जो होती है मैन की होती है, या बियर्ड जो होती है उसका क्या होता है? फर होता है। तो यहाँ पे क्या देखा है? स्केल्स पहले दे रखा है, मतलब इसकी जो स्किन होती है जो स्केल से ढकी होती है उसके बारे में दे रखा है। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। स्किन जो होती है वो मैन की होती है, ठीक है। तो स्किन पहले दे रखा है ना बच्चों, इसीलिए स्किन पहले होगा, और मैन क्या होगा बच्चों? बाद में होगा। बियर पहले नहीं होगा। देखो ए ऑप्शन पे गलत क्यों है? क्योंकि लेडी पहले है,
ड्रेस बाद में है। अगर ड्रेस पहले होता है, लेडी बाद में होते तो सही होता, ठीक है। उसी तरीके से ट्री पहले दे रखा है, लीव्स बाद में दे रखा है, तो ये भी गलत है। बर्ड्स पहले दे रखा है, फेदर गलत। तो भाई पहले हमारा वो होगा जो आप पहनते हो। फिशेस का क्या होता है, ड्रेस। स्केल्स होते हैं, उनकी बॉडी पे क्या होता है, एक तरह की स्किन होती है, तो इसीलिए स्किन क्या होगी, मैन हो गया। तो ये अपना हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है। कौन सा, स्किन और मैन, ठीक है। हाँ, और 13 का मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, 13 का ऑप्शन हमारा डी है। 13 का ऑप्शन हमारा क्या है, डी है। डी मतलब डी फॉर क्या हो जाएगा, डोंकी। डी फॉर डोंकी। ओके, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्री जो होता है सैपलिंग होता है, तो इसी तरीके से कौन सा ऐसा होगा जो सेम लॉजिक से लिंक्ड होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, सोचो कौन सा हो सकता है। ट्री से तो पहला आप देखते हैं, हट मेंशन, ठीक है। हट मतलब झोपड़ी, मेंशन मतलब बड़ा घर, ठीक है। उसी तरीके से जाइंट मतलब बड़ा, ठीक है। ड्रॉफ मतलब छोटा। हॉर्स और फाउल, हॉर्स मतलब क्या होता है बच्चों, हॉर्स मतलब घोड़ा, और फाउल क्या होता है, उसका बच्चा, ठीक है। और एंट और एलिफेंट, ठीक है। रॉक और माउंटेन। तो यहाँ पर कौन सा, जो ट्री होता है वो एक सैपलिंग से बनता है, पहले वो पौधा होता है फिर वो ट्री बनता है। उसी तरीके से एक हॉर्स जो होता है वो किससे बनता है, अपने बच्चे से बनता है ना। बड़ा हॉर्स कैसे बनेगा, फाउल से बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा हमारा, हॉर्स और फाउल। क्या जाएगा, हॉर्स और फाउल, ठीक है। हॉर्स और फाउल, ये हमारा लॉजिक हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है हमारा बच्चा, ये हमारा सी है, हॉर्स और फाउल, हॉर्स और फाउल, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्या देखे भाई, हट से मेंशन कैसे बनेगा, है ना। हट अपने आप तो बड़ा नहीं होगा, है ना ही आपका जाइंट डॉर्फ से जाइंट बन जाएगा। डॉर्फ जो होगा वो छोटा ही होगा ना, उसकी हाइट छोटी है इसलिए डॉर्फ बोला गया। जाइंट मतलब बहुत बड़ा, छोटा तो बड़ा नहीं हो सकता, है ना। उसी तरीके से एंट एलिफेंट नहीं बन सकती, बन सकते क्या, चींटी हाथी बन जाएगी, है कुछ भी। और रॉक माउंटेन नहीं बन सकता, है ना, कि रॉक जुड़ जुड़ के माउंटेन बन जाए अपने आप से, नहीं ना। तो एक ही ऑप्शन क्या है इसका, हॉर्स और फाउल। तो आज की क्लास भी यहीं पे हमारी खत्म होती है, ठीक है। तो मैं आप सबको बताना भूल गया कि आपको ये प्रिंटेबल पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सबको पता है अब तो, है ना। कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसको डाउनलोड करके रखने के फायदे बताऊं, एक तो क्या हो जाएगा, आपको जब रिवाइज करने का टाइम आएगा पेपर के टाइम, तो आपके पास 31 शीट होंगी, उन सबको रिवाइज कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो इसको डाउनलोड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। अगर पैसे हैं तो प्रिंट आउट करवा लेना। बात समझ में आ गई बच्चों, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो आज इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि आपका जो लाइक है वो मेरी क्या है, मोटिवेशन है। तभी तो मैं डेली आपके लिए वीडियोस ला पाता हूँ, आपके लिए 31 डे सीरीज एकदम फ्री में करवा पाता हूँ, ठीक है। और मैंने बताया कि ये जो सीरीज है वो एक तरह से फ्री नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज लगा रहे वो है आपका टाइम। और जो टाइम आपने मुझे दिया है उस टाइम का मैं आपको 100% यूटिलाइजेशन करके दूंगा। तो बस जैसा मैं कहता जाऊं वैसा आप करते जाओ। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट से पूछ सकते हो, ठीक है। या तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।